नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है हमारा? परीक्षा में महत्वपूर्ण गलतियों से कैसे बचे, है ना। इस सेशन में हम वही देखने वाले हैं। तो अक्सर तुमने देखा होगा, है ना, कि जब भी आप एग्जाम देकर आते हो या आपके दोस्त एग्जाम देकर आते हैं और एग्जाम देने के आने के बाद या रिजल्ट आने के बाद एक बात सभी जरूर कहा करते हैं। वो ये कि यार वो एक प्रश्न आया था, बहुत ही इजी था, पर एक छोटी सी गलती के कारण मैंने उसको गलत कर दिया। मैंने उसको गलत कर दिया। ठीक है। हाँ। कि आप जब किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी जिंदगी का 1 साल देते हो या 2 साल देते हो, 3 साल देते हो, जितना भी टाइम देते हो, उसमें आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो या फैमिली में रहकर भी, है ना, फैमिली के घर में रहकर भी, उस घर में रहने कर भी तुम अलग रहते हो ताकि तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर फोकस हो सके। आप मूवीज को अवॉइड करते हो, फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करते हो, है ना, जितनी भी चीजें जो तुम्हारी पढ़ाई में आ रही है बीच में, उन सभी चीज को अवॉइड करते हो। और फिर क्या होता है? एक छोटी सी गलती के कारण अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, रैंक कम आती है, लक्ष्य प्राप्ति से तुम थोड़े से दूर हट जाते हो, जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया तो उससे दूर हट जाते हो। दुख तो बहुत होता है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो और हेल्थ इश्यू के कारण आपकी तबीयत खराब हो गई भाई, और खराब हुई, तबीयत खराब हुई, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स ने आकर यही चीज कहा कि चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, क्या उससे तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति हो गई? या दोस्त लोग आकर आपसे ये कहने लगे कि भाई ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, तबीयत खराब हो गई थी, क्या उससे तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति हो गई? शायद आपका उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी, है ना, हम एक्सक्यूज दिया करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिला करती है, वो है सिंपति, बस। और अगर सिंपति चाहिए थी तो हम इतना टाइम क्यों बर्बाद किया हमने पढ़ाई में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। चलो, तो अगर मैं बात करूं, है ना, कौन कौन सी मिस्टेक्स को आप जब एग्जाम को देने जाते हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचते रहना चाहिए, वो हम बात करते हैं। पहली गलती कि जब भी तुम मैंने एग्जाम देने जाते हो तो पहला प्रश्न देखते हो और पहले प्रश्न की पहली लाइन में ही एग्जामिनर, मतलब जो एग्जाम देने वाला है, ठीक है, हाँ, जहां से भी प्रश्न पत्र आया है उसकी जब तुम पहली लाइन को पढ़ते हो, उस प्रश्न की पहली लाइन को पढ़ते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर तुम क्या देखते हो कि एक कठिन शब्दावली से लिखा हुआ है, एक वाक्य है ना, कठिन शब्दावली यूज हुई है ना, कठिन टर्मिनोलॉजी, टफ टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। और जब तुम उसे देखते हो तो तुम बोलते हो कि अरे यार भाई ये तो मुझे नहीं आता। ठीक है, या कभी ना कभी देखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा, रिकॉल ही नहीं हो पा रहा मेरे को, हटाओ, और अगले प्रश्न की तरफ मूव कर जाते हो। पर क्या होता है बेटा कि एग्जामिनर खुद, है ना, खुद जो होता है वो खुद ऐसी चीजों को यूज करता है ना। बड़े बड़े एग्जाम में यही होता है कि भाई शुरू की जो लाइन है वो टफ डाल देते हैं, मान लो, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ गए तो हमने पूरा प्रश्न पढ़ा ही नहीं, और जब पूरा प्रश्न पढ़ा ही नहीं तो वो फ्री के मार्क्स चले गए भाई। तो इस तरीके से ना, सबसे पहली बात तो आपको, है ना, उस प्रश्न को, हर प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अधिकतर, है ना, बच्चे यही गलती कर देते हैं, जेई जैसे बड़े एग्जाम में यही गलती कर देता है कि भाई प्रश्न को अच्छे से पढ़ते ही नहीं। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते ही नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे, है ना, ज्यादातर कंपटीशन वैसे ही अलग हो जाता है अपना। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको हर प्रश्न को, है ना, कम से कम 2 बार पढ़ना। ठीक है। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब भी, है ना बेटा, आप तुक्केबाजी से दूर रहना है, तुक्केबाजी से बिल्कुल दूर रहना, या इनकरेक्ट जो कंसेप्ट होते हैं उनको अवॉइड करना, दूर रहना, गलत कंसेप्ट से दूर रहना बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पहला प्रश्न देख लिया, कह रहे यार इसका आंसर तो बी लग रहा है, हटाओ लगा देते हैं, तो ये चीज अपने को नहीं करनी है। एक प्रॉपर कंसेप्ट के साथ उसको सॉल्व करना है। फिर जो तीसरी चीज है बेटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें याद रखनी है कि भाई कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। या ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को तो आता है भाई, मेरे को तो ये आता है, मैथ्स है भाई, प्रॉपर मैथ्स है, बस आंसर गलत आ गया। वो आंसर गलत आ गया तो दुख किसको हुआ? आपको कि उस एग्जामिनर को? ऑब्वियसली आपको। और जब दुख हुआ, मार्क्स कम आए, और जिंदगी का जो इतना महत्वपूर्ण समय जो तुमने अपनी प्रिपरेशन के अंदर लगाया है उसके ऊपर करता है, लगता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, वो परीक्षा जो है ना, वो तुम एक दिन के लिए नहीं दे रहे हो ना, वो एक दिन की परीक्षा नहीं होती। वो परीक्षा तब से शुरू हो जाती है
जब से आपने अपने नोट्स में, है ना, नोटबुक में नोट्स के लिए पहला अक्षर लिखा था, जब से आपने उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि तब, है ना, तब से ही आप, है ना, अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हो और बाकी चीजों को अवॉइड करने लगते हो, उन चीज का त्याग करने लगते हो। और अगर आपने अपनी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण समय दिया तो इन छोटी गलतियों के कारण मैं अपनी रैंक के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? तो कैलकुलेशन एरर को, है ना, कभी बीच में भाई मतलब आने ही नहीं चाहिए, श्योरिटी के साथ पूरा सॉल्व करना। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपनी गलतियों को पहचानना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार भाई मुझे तो मॉक टेस्ट नहीं देना, हटाओ, मुझे मॉक टेस्ट नहीं देना। मॉक टेस्ट नहीं देना तो क्या होगा? अपनी गलतियां पहचान ही नहीं पाओगे। जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस को अवॉइड करने लगे भाई, हम तो थ्योरीज के ऊपर ज्यादा रहेंगे ना, नोट्स को याद करेंगे। तो बेटा जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, कभी ऐसा डर रहता है कि अरे यार भाई मॉक टेस्ट दिया, घर पर डायरेक्ट अगर कॉल चला गया, ठीक है, कॉल चला गया कि अरे आपके बच्चे कितने मार्क्स आए, मार्क्स कम आए, तो भाई पेरेंट्स वगैरह क्या कहने लगे? डांटेंगे। नहीं, जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मान लीजिए, है ना, साल भर में आपने जब भी टेस्ट दिया, प्रैक्टिस करी, टोटल, है ना, 6-7 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लो, ठीक है। और जब 6-7 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किए तुम लोगों ने, और ठीक है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड के लिए एग्जाम कर रहे हो, तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए। और जब उनको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसमें से कुछ प्रश्न तुमसे बने और कुछ नहीं बने। बन गए, अच्छी बात, नहीं बने और अच्छी बात। अब क्या करना है? नहीं बने क्वेश्चंस को हमें देखना है, यार यहां पर मैंने क्या गलती कर दी, उस प्रश्न को एक बार और सॉल्व करना है। क्योंकि जो आपके मेन एग्जाम में जो प्रश्न आने वाले हैं ना, वो उन्हीं प्रैक्टिस शीट्स, उन्हीं नोट्स, उन्हीं मॉक टेस्ट में से आने वाले हैं। और अगर डिफरेंट भी आया तो सिर्फ सिर्फ कंसेप्ट वही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बड़े से बड़े एग्जाम में कंसेप्ट वही रहेगा, समझ रहे हो? कंसेप्ट वही रहेगा, चाहे लैंग्वेज चेंज कर दे, चाहे वैल्यूज चेंज कर दे, बस डाटा चेंज कर दे, बस कंसेप्ट सेम ही रहेगा। और हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है। और जो जो गलती कर रहे हैं उन्हें पहचानना है कि भाई मैंने यहां गलती करी है, मेरे को सही रखना है। क्योंकि जब आप एग्जाम में देने जाओगे ना, तो वहां पर आपको एक चीज याद रहेगी, हाँ भाई ये प्रश्न मैंने वहां देखा था, ये कभी ना कभी तो देखा, ये मुझे आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप एक ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हो, तो मान लो आपने, है ना, अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड का क्वेश्चन का ए आंसर लगाया, थोड़े आगे गए भाई, 50-60 क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दिए, और फिर पता चलता कि यार वो थर्ड वाले का यार सी था, थर्ड वाले का सी दिया, है ना, तो गए फर्स्ट क्वेश्चन पर डायरेक्ट ए से सी पे क्लिक किया, क्लिक कर कर आगे बढ़ गए। तुमने सेव करना भूल गए, आंसर सेव करना भूल गए। ऑनलाइन एग्जाम था भाई, हो भी सकता है कई बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम था, दिक्कत हो गई। अब एग्जाम देने में मतलब भाई सेव नहीं कर पाए तो आंसर तो गलत मार्क हो गया ना, हो गई एक मतलब छोटी सी गलती, उसके कारण मार्क्स कम हुए ना, मार्क्स कम तो रैंक कम, लक्ष्य प्राप्ति से दूर। आंसर आता था पर छोटी सी गलती के कारण वो गलत कर दिया, और गलत कर दिया तो दिक्कत हो गई भाई। तो सबसे पहले, है ना, जिस एग्जाम के लिए भी जा रहे हो तो उसकी गाइडलाइंस को अच्छे से ध्यान से समझ लो, उस गाइडलाइंस को अच्छे से ध्यान से समझ लो, वो चीज तुम्हें याद रखना, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना कि भाई हमेशा, है ना, क्वेश्चंस को 2 बार ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेशन एरर बिल्कुल मत करो, है ना, अपनी गलतियों को पहचानो, है ना। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे ऑनलाइन जिस भी एग्जाम को तुम देने जा रहे हो, है ना, तो उसकी गाइडलाइंस तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, और गलत कंसेप्ट को यूज मत करो। ये चीज है ना, ये पॉइंट्स को तुम ध्यान में रखना, इन चीजों को तुम्हें अवॉइड करना, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।